नमस्कार सभी, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। बहरहाल आज के समय में जो है वो सेक्शन 498 ए का जो प्रकोप है वो ज़्यादा बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो इसका दुरुपयोग कर रही हैं। तो इस दुरुपयोग को देखते हुए भी मैंने जैसे आपने थंबनेल देखा है, तो मैंने आपको बताया कि वाक़ई किसी प्रकार से अगर ऐसी चीज़ सामने आती है, तो कब पति को सज़ा हो सकती है। क्योंकि सेक्शन 498 ए जो कि क्रूअल्टी के आधार पर है, क्रूअल्टी के ग्राउंड पर पत्नी जो सेक्शन 498 ए केस करती है और उसी के आधार पर वो केस फाइट करती है कोर्ट में। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि क्रूअल्टी, चाहे वो मेंटल हो या फिज़िकल हो, किसी प्रकार से क्रूअल्टी हो, अगर क्रूअल्टी होती है और प्रूफ करती है, तो उसमें क्या पनिशमेंट है और किस तरीके से आपको वो कब कहाँ सज़ा हो सकती है। तो मैं आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊँगा। छोटे-छोटे पॉइंट होते हैं कानून में और उन्हीं चीज़ों के आधार पर जो है पूरी एक कड़ी बनती है, इसके आधार पर लास्ट में कंक्लूज़न होता है। तो हालाँकि कल मैंने इसी के आधार पर एक इसी के ऊपर एक एक वीडियो बनाया था, जिसमें कि पत्नी रहना चाहती थी, लेकिन उसके फादर जो हैं, पिता जो हैं, वो उसके नहीं चाहते थे कि वो दोनों एक साथ में रहें। तो किसी न किसी प्रकार से उसने भी घर तोड़ने का काम किया था। तो उसने जज साहब जो हैं, उन्होंने भी उसको डाँटा था कि आप जो है बेटी के घर बसने नहीं देने, मुकदमाबाजी करना चाहते हैं। तो अगर आप उस वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप नीचे लिंक मैंने दिया हुआ है इसके डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आप क्लिक करें और उसको क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं आप। तो बहरहाल आज मैं बात करता हूँ कि सेक्शन 498 ए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो कानून है वो बनाया क्यों गया था। आज से बहुत समय पहले जो है वो महिलाओं के ऊपर कुछ अत्याचार हुआ करते थे। अत्याचार का मतलब कि महिलाओं के साथ में गलत दुर्व्यवहार हुआ करता था। तो इस चीज़ को देखते हुए कानून ने उनके लिए कुछ कानून में बदलाव किया और इसके चलते हुए सेक्शन 498 ए का जो प्रावधान है वो कानून में लाया गया। और उसके बाद जो है महिलाओं को जैसे-जैसे वो जागरूकता हो गई, जैसे वो पढ़ाई-लिखाई करना शुरू कर दिया, तो उसके आधार पर उन्होंने जो है उसका कहीं न कहीं दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इसमें से कुछ महिलाओं के साथ वाक़ई होता है और कुछ महिलाएँ जो है जिनके साथ नहीं होता है, तो वो उसका दुरुपयोग करने के लिए, यानी कि अपने पति को नीचे झुकाने के लिए या उसको उसको उसके परिवार को फँसाने के लिए, उनको अपने मनमानी करवाने के लिए, ऐसे कई मतलब जो मन में पत्नी के आते हैं, वही चीज़ करने के लिए ऐसे केसेस उस पर किए जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपकी पत्नी ने केस कर दिया, तो उसको कैसे फाइट करना चाहिए, ताकि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ तक कि वो चाहती है कि मैं किसी प्रकार से इसको सज़ा करवाऊँ। और वो जो पति सोचते हैं कि हमें सज़ा हो जाएगी, तो वो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। तो देखिए, सेक्शन 498 के जैसे बताया मैंने कि क्रूअल्टी ग्राउंड पर ये बनाया गया था और क्रूअल्टी के आधार पर ही जो सेक्शन 498 ए है उसका इम्प्लीमेंट किया था। अब वो क्रूअल्टी किसी प्रकार से हो सकती है, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो। मतलब सेक्शन 498 में कहा ये गया है कि क्रूअल्टी बाय हस्बैंड और हस्बैंड्स रिलेटिव्स, मतलब उसके परिवार वाले या फिर उसके द्वारा किसी प्रकार की क्रूअल्टी होती है, दैट्स कॉल्ड क्रूअल्टी। अब वो मेंटली हो सकती है या फिजिकली हो सकती है, किसी प्रकार से हो सकती है। तो यहाँ पर जो है सेक्शन 498 जब केस किया जाता है, तो वो क्रूअल्टी या फिर दहेज मांगा, हमसे गाड़ी पैसा ये सब कुछ मांगा, इसी के आधार पर सेक्शन 498 ए में और 323 अनुसार मारपीट करना है, क्योंकि पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो जाता है तो हाथ उठ ही जाता है किसी प्रकार से और मारपीट हो ही जाती है। तो इसके चलते हुए सेक्शन 498 के साथ में 323 504 506 और 3/4 3/4 डीपी एक्ट भी लगाया जाता है, जिसमें कि दहेज माँगना। तो आपको ये पता होना चाहिए, दहेज माँगना जहाँ पे अपराध है, तो दहेज देना भी अपराध है। तो इसी चीज़ में चलते हुए इन सब चीज़ों में सेक्शंस में धारा के अकॉर्डिंग जो है वो केस फाइल होता है और उसके बाद इसी केस को कंक्लूज़न तक लाने के लिए, एक पति को सज़ा कराने के लिए या पति के परिवार को सज़ा कराने के लिए ये पूरा केस फाइट किया जाता है। अब कहाँ एक पति को क्या सज़ा हो सकती है और किस तरीके से हो सकती है और कितनी होगी, इन्हीं सभी सवालों के मैं जवाब मैं आपको दूँगा। सेक्शन 498 ए मतलब क्रूअल्टी, जिसमें कि अगर मैं पनिशमेंट की बात करूं तो वो 3 इयर्स पनिशमेंट है इसमें, और जो कि नॉन बिलेबल और फाइन के साथ भी है। लेकिन अब ये होगा कब, जब सेक्शन 498 ए, अब देखिए बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल रहता है कि सर इसमें सेक्शन 498 ए में 3 इयर्स पनिशमेंट है और 323 504 506 इन सब में 2 साल की पनिशमेंट है और 3/4 में 5 साल का पनिशमेंट। तो इन सब में क्या इन सब कुछ जोड़ दिया जाता है, क्लब कर दिया जाता है, इस समय पनिशमेंट मिलता है।
तो ऐसा नहीं है, क्लब ने किया था, जिसमें मैक्सिमम जो धारा होती है, सेक्शन होता है, उसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाता है, उसी पनिशमेंट को कंसिडर किया जाता है। अब सबसे ज़्यादा पनिशमेंट जो है उसमें सेक्शन 498A में है। अब 498A को क्रूअल्टी, अब क्रूअल्टी वो चाहे हस्बैंड के द्वारा करी हो या पति के परिवार द्वारा की गई हो, या दहेज मांगने के आधार पर की गई हो, या फिर मारपीट यानी फिजिकली या मेंटली किसी प्रकार से वो क्रूअल्टी करी गई हो, तो वो उस क्रूअल्टी को प्रूफ करना होता है। अब वो प्रूफ किस तरीके से कर सकती है, उसने हो सकता है किसी ने अपना मेडिकल लगाया हो, या किसी प्रकार से अपने ओरली वो कह रहे हो कि हमारे साथ में इस तरह किया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको क्रूअल्टी बहुत आसान नहीं है इसको डिफाइन करना और इसको प्रूव करना, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। अब यहाँ पर महिला जो है वो कुछ अपने बयानों से, अपनी चीज़ों से बदल जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो झूठ जब बोलते हैं तो कहते हैं ना, झूठ जो पैर जो वो 4-5 चल पाते हैं, उसके बाद खुद पकड़ जाते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि उनका वो झूठ सब पकड़ा जाता है और वो अपनी ही बात को साबित नहीं कर पाती हैं, और जब साबित नहीं कर पाती हैं तो वो जो पति है और पति का परिवार है वो सब बाइज्जत बरी हो जाते हैं। कारण क्या है कहने का, कि सबसे पहली बात, इसमें जो पत्नी जो है, आप उसको मॉनिटर कीजिए कि वो वाकई अपने द्वारा या उसके ऊपर कोई क्रूरल्टी करी है आपने या नहीं करी है। अगर करी है, उसका एविडेंस आपके पास में है, तो वो हो सकता है कि क्रूरल्टी प्रूव कर दे। अगर नहीं है और नहीं उसका आपने क्रूरल्टी करी है, उसने सिर्फ झूठा लगाया, तो आपको किसी प्रकार को डरने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, और ना ही वो क्रूरल्टी प्रूव कर पाएगी और ना ही आपको कोई पनिशमेंट या सज़ा मिल पाएगी। तो ये जो है क्रूरल्टी के आधार पर ही पूरा केस लड़ा जाता है और इसी के आधार पर लास्ट में कंक्लूजन होता है। अब मैं बात करता हूँ कि अब तक के जो आंकड़े हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के जो आंकड़े और टिप्पणी और कई प्रकार के जजमेंट भी पास किए गए हैं कि महिलाएं जो है वाकई इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रही हैं। इस जो कानून है, इस कानून को हथियार की तरह प्रयोग कर रही हैं। वो कहीं ना कहीं अपने पति पर गुस्सा उतारने के लिए, या फिर पति के परिवार को नीचा दिखाने के लिए ऐसे, या फिर अपने मनमानी या सेटलमेंट करने के नाम पर वो केसेस करे जाते हैं कि आप सेटलमेंट करो और हमारी बेटी नहीं रखना हम तुम्हारे पास में, तो जो हमारा पैसा दिया था वो वापस दो। उसके चलते हुए इस तरीके के कानून के दुरुपयोग किए जा रहे हैं। तो इसमें अब तक जो रेशियो है सज़ा का बहुत ही कम है, मतलब कि कह सकते हैं तो 95% जो लोग हैं वो बरी होते हैं, 5% केसेस में सिर्फ सज़ा होती है, और वो कहीं ना कहीं गलती की वजह से होती है। कहीं ना कहीं जो परिवार है वो हो सकता है गरीब हो, अपना बचाव करने के लिए अच्छा वकील नहीं कर पाता है, या फिर अपनी बात अच्छे से रख नहीं पाता है, तो वहाँ पर, या फिर किसी ने वाकई किसी रियलिटी में किसी साथ में क्रूअल्टी करी है तो प्रूफ हो जाता है। तो बहुत कम मतलब रेशियो है, जिसकी वजह से जो है वो कानून का, तभी तो नीचे से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक कई कोर्ट्स जो है जजमेंट दे चुके हैं, वर्डिक्ट अपनी कह चुके हैं कि वाकई किसी न किसी प्रकार से इन सब चीज़ों का दुरुपयोग हो रहा है। तो आपको किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। पनिशमेंट इसमें जो सिर्फ 3 ईयर्स का है, 3 साल का है, 3 साल का पनिशमेंट कब मिलता है, पूरा पनिशमेंट तभी मिल पाता है जब वो कन्विक्ट, मतलब जो विक्टिम है, सॉरी एक्यूज्ड है, उस एक्यूज्ड को अपने ऊपर जो कन्फेस कर ले, अगर उसने जो भी अपराध करे हैं या उसने ऊपर एलिगेशन लगाया तो कन्फेस कर लेता है, तभी उसके ऊपर ये सब चीज़ें 3 ईयर्स पनिशमेंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो पत्नी के द्वारा कहीं वो या फिर वो प्रूव नहीं कर पाती है, और 3 ईयर्स पनिशमेंट जो भी हैं वो भी, उसमें भी एक सुप्रीम कोर्ट का उसमें जो लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें कहा गया कि पत्नी अगर 3 ईयर्स का पनिशमेंट हो जाता है तो लोअर कोर्ट द्वारा सिर्फ और सिर्फ बेल बॉन्ड पे ही उसको रिलीज कर दिया जाएगा, ताकि वो अपने आगे फर्दर उसकी अपील कर सके। तो आपको डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस ये है कि लड़ने की आवश्यकता है। अगर आप किसी प्रकार से अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर करिए अपने केस को, देखिए कि वाकई वो प्रूव कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है। अगर कर पाती है तो फिर आपको पनिशमेंट मिल ही जाएगा, और नहीं कर पाती है, और ज़्यादातर केसेस में ऐसे होता है कि वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाती है बाकी साथ के साथ में क्रूअल्टी क्या की गई है और क्या हो रही है। आई होप सो कि आप मेरे द्वारा जानकारी दी हुई आपसे संतुष्ट होंगे, और अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है ऐसी और हमारी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, और हमारी एडवाइस जो वो चार्जेबल है। तो बस मैं कहना चाहूँगा, बाकी आज का वीडियो देखने आप सभी बहुत धन्यवाद।